लगातार आप देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है, लेकिन बाबा ने प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों शुरू कर दी? जब प्रशांत किशोर चुनाव के बाद गायब हो गए थे, प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए 10 साल का प्रोग्राम बनाया है और 10 साल के कार्यक्रम पर उनका जो पहला अटैक था वो फेल हो गया। किसी भी सदन में नहीं रहते हुए प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और मजबूत विपक्ष की। कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जी। दो अलग अलग खूबियां हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। देखिए, मैंने भले ही इंग्लिश में कहा हो, लेकिन नए साल की मुबारक हो फिर से चलिए एक बार कह देते हैं, क्योंकि बाबा कहेंगे आपको अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर। अब अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर क्यों, क्या होता है, ये बाबा से पूछेंगे। बाबा, सबसे पहले हम यही आज जानेंगे कि आप अभी थोड़ी देर पहले स्वेच्छा के साथ खबर कर रहे थे, तो आपने कहा कि अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर। ये अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है बाबा? अंग्रेजी में नहीं कहा था मैंने, अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी नया वर्ष के हाँ। सभे के हियरा से बधाई, ये बात हम कह रहे। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, ये अंग्रेजी हमारा नववर्ष नहीं है, हम्म। ये सनातन का नहीं है, हिंदू धर्म का नहीं है। हमारा नववर्ष कब आता है सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में इस अंग्रेजी नववर्ष को भी हम लोग नववर्ष के रूप में लेते हैं, क्योंकि कैलेंडर ईयर इसको माना जाता है और दुनिया में इसी कैलेंडर से लगभग काम होता है। जी। ये ग्लोबल जो हैप्पी न्यू ईयर है, ये तो ग्लोबल इसलिए हैप्पी न्यू इसलिए ईयर है। इसलिए इसको हम अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इसे शुरुआत किया था इसकी, और इसीलिए इसको अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं। अपने दर्शकों से क्या कहिएगा जो भर भर कर आपको हमेशा से प्यार देते रहे, हमें प्यार देते रहे हैं? आज नौ वर्ष है, यानी कि आज 1 जनवरी है और लोग आज भी हम सभी को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ जानना चाहते हैं तभी मौजूद है। क्या कहिएगा अपने उन लॉयल दर्शकों से जो हमेशा आपका खबर दिखता है और आपका चेहरा देखने के बाद तुरंत से क्लिक कर दें कि अरे बाबा ने कुछ किया होगा? दीपक, मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूँ अपने उस 10 लाख दर्शकों का। मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ। परिवार है अपने। मेरे परिवार तो हैं ही, जी। उसमें तो मैंने उस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, वो मेरे परिवार नहीं है, मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये 10 लाख वो लोग हैं जो हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को सब में अप्रिशिएट करते हैं। मेरा तबीयत खराब हुआ था 2022 में, जी। मैंने देखा था कि हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में ये दर्शक हमारे स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। ये ऐसा एक रिश्ता बना है ना जो खबरों से भी अलग हट करके है। बिल्कुल अटैचमेंट, और लगाव। मैं खुशनसीब हूँ कि अखबारों में लिखने वाला आदमी आज के डेट में सोशल मीडिया में 10 लाख लोगों का पसंद तो जरूर है। वो 10 लाख लोग हमें सुनते भी हैं, हमें बताते भी हैं और हमारा हमको गाइड भी करते हैं। और मुझे भी पूरी मैं कोशिश करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रयास करता हूँ कि जो समय वो हमारे चैनल पे देते हैं उस समय का सदुपयोग हो, उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जिसको लेकर के उन्हें, हाँ, जरूरी है कि आप हर बार अगर कहीं कुछ करते हैं, हर बार अगर किसी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, किसी सूत्र के हिसाब से कुछ करते हैं तो वो सही हो जाए, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 90% से ज्यादा हमारा आंकड़ा सही होने का ही रहा है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने जो बातें कही, हमने कहा था, आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं, प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। और प्रशांत किशोर ने जिस एक्शन की बात की है उसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी है जो 2026 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ही नहीं, मारक भी है बिहार की राजनीति। एक बार दर्शकों को एक और बात कह दे क्या बाबा? जी बताइए ना। देखिए, 2025 भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन बिहार की राजनीति का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है, लेकिन बाबा ने प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों शुरू कर दी? आपको भी ये बात पता है कि जब कोई नहीं दिखा रहा होता है तब भारत लाइव दिखाता है, और जब वो प्रूफ हो जाता है तब आप ही दर्शक कमेंट करने आते हैं और कहते हैं कि बाबा ये बातें तो आपने बहुत पहले कही थी जो कि अब सच होता दिखाई दे रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक के टूटने की खबरें तो लगातार चल रही हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या प्रशांत किशोर शांत हो गए हैं, या प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में किसी को जिताने चले गए हैं? क्योंकि राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन
बाबा आज फिर से प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज हमने भी इनसे क्यों कहा कि बाबा प्रशांत किशोर को भूल गई है क्या बिहार की राजनीति? क्योंकि प्रशांत किशोर इतने आसानी से भुलाने वाली चीज़ है नहीं। आपको भी पता होगा कि प्रशांत किशोर क्यों प्रशांत किशोर के नाम से जाने जाते हैं। तो अब चलिए बाबा से जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की चर्चा फिर से एक बार बिहार की राजनीति में क्यों तेज होने वाली है? क्योंकि अभी तक कई लोग नहीं चला रहे हैं, लेकिन हमने शुरू किया है और जानेंगे बाबा से। बाबा प्रशांत किशोर की चर्चा थम सी गई है क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से वादे कर रहे थे, प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश कुमार को कह रहे थे कि 25 सीट नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पर प्रशांत किशोर जीरो पे आउट हो गए हैं और जिनके बारे में वो कह रहे थे वो तो ऐसा चौका और छक्का मारे कि प्रशांत किशोर देखते रह गए। लेकिन प्रशांत किशोर है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस बार? जब प्रशांत किशोर चुनाव के बाद गायब हो गए थे, जी। नजर नहीं आ रहे थे, उनका बयान नहीं आ रहा था, तो आपको याद होगा कि कई चैनलों ने चलाया था कि प्रशांत किशोर अब बिहार छोड़ के भाग गया, ताला लग गया है शेखपुरा हाउस में और प्रशांत किशोर का इतिश्री हो गया है। मैंने चुनाव के पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं और आप लोग उसके गवाह हैं। जब कई चैनलों ने चलाया था कि वो भाग गए तो मैंने कहा था कि वो भगोड़ा नहीं है, बाउंस बैक करने वाले हैं। और शुरू से मैं ये कहता आ रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी जिसको मैंने गांठ बांध कर रख लिया है कि प्रशांत किशोर 10 साल के लिए किसी भी कार्य के लिए फ्रेमवर्क करते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रशांत किशोर फायदा नहीं कोई देखते हैं। नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए 10 साल का प्रोग्राम बनाया है और 10 साल के कार्यक्रम पर उनका जो पहला अटैक था वो फेल हो गया। ये जरूरी नहीं है कि जो एक मैच हार गया हो वो फाइनल में नहीं पहुंचेगा, फाइनल में पहुंच सकता है। प्रशांत किशोर ने जो बातें कह दी है, आपको याद होगा कि जब सभी लोग ये चला रहे थे खबर, तो मैंने आप लोगों को हिदायत देकर के कहा था कि जा करके प्रशांत किशोर के कैंपस में घुसिए, वहां बात कीजिए और बात करके नेगेटिव नहीं कि प्रशांत किशोर भाग गए और ये कर गए, ये पूछिए कि प्रशांत किशोर कहाँ हैं, उनके लोग बयान क्यों नहीं दे रहे हैं और आगे उनकी रणनीति क्या है। क्योंकि मुझे पता था कि प्रशांत किशोर ने जब 10 साल के लिए फ्रेमवर्क किया है, एकमात्र ऐसा वाहिद चैनल है जहां प्रशांत किशोर का कोई भी सीधा इंटरव्यू नहीं चला है, पता है ना आपको। बिल्कुल। उनके इतने लंबे कार्यकाल में भारत लाइव एकमात्र ऐसा चैनल नजर आ रहा है, आप लोग देखे भी होंगे, सभी चैनलों पे उनकी खबरें चली हैं, उनका इंटरव्यू चला है, लेकिन हमारे यहाँ कभी 1 to 1 उनका खबर नहीं हुआ है। उसके पीछे का कारण था कि प्रशांत किशोर जिस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे, उस आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं वो बातें नहीं नजर आ रही थी जिससे बिहार का कुछ बड़ा हो सके। हम तब तक प्रशांत किशोर को ये मान नहीं रहे थे कि उनके उस आइडियोलॉजी में, उनके जो विजन है, उस विजन में बिहार का कुछ बड़ा होने वाला। वो कह जरूर रहे थे, उस बात को हम भी सुन रहे थे, लेकिन हमें पता था कि बिहार की जनता इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। बिल्कुल। बिहार की जनता अब आने वाले समय में जो 5 वर्षों का ये कार्यकाल होगा या इसमें जो परिवर्तन होंगे, इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, इसके बाद बिहार के लोग प्रशांत किशोर को जज करना शुरू करेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर बाउंस बैक करेंगे बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मैं वही बात रहेंगे बिहार में। वही बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने एक बात कह करके हड़कंप मचा दिया है और प्रशांत किशोर भले ही ये बात कह दिए हों, उन्होंने पहला बयान जो दिया इन सारे झंझावातों के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद जब प्रशांत किशोर लौट करके आए, तो उन्होंने एक बात कही और वो कहा कि अब वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम नहीं करेंगे, अब वो फुल टाइम राजनीति करेंगे और नई स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। किसी भी सदन में नहीं रहते हुए प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। यानी कि अब यहां से जो कहानी शुरू होती है दीपक जी, उस कहानी में उन्होंने सत्ता परिवर्तन का तय मान लिया है कि सत्ता परिवर्तन होगा ही होगा 5 साल में, और इस 5 साल के भीतर डेट, टाइम और फॉर्मूला सब कुछ उन्होंने बता दिया है। लेकिन एक फॉर्मूला हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना फॉर्मूला तो बताते हैं दर्शकों को, वो तो इंतजार कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो मेरा सवाल होगा वही दर्शकों का भी सवाल है कहीं ना कहीं। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा खूब है, सब सर्च कर रहा है, मोबाइल में जाकर नेट पे सर्च कर रहा है कि ये खबर क्या है, प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है कांग्रेस से, क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आ जाएंगे, क्या तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो जाएगी, क्या तेजस्वी यादव नहीं दिखाई देंगे, यानी कि प्रशांत किशोर कुछ लिंकअप में लगे हुए हैं क्या? इंदिरा गांधी को आप जानते हैं? बिल्कुल, आयरन लेडी कहा जाता था। आयरन लेडी कहा जाता है। उनके जैसा कोई दिखता है? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी हूबहू उनकी शक्ल है। बिल्कुल। आप जब जब उनकी तस्वीरें इंदिरा गांधी के सामने रखिएगा और प्रियंका गांधी की रखिएगा तो आपको लगेगा कि वो इंदिरा गांधी ही अपने उस अवस्था में है। जी। जिस अवस्था की तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगा कि उस तरह की तस्वीरें कुछ लगाई जाए
जिसको जिसको देख करके लोग हमारी बातों पर ये समझे कि नहीं, हम हवाई कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीर जब आमने सामने आप रखिएगा, उस उम्र की, उस अवस्था की, तो आपको लगेगा कि वो प्रियंका गांधी नहीं, इंदिरा गांधी है। अपनी दादी जैसे। और प्रियंका गांधी की मुलाकात प्रशांत किशोर से होना, ये बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जी। दो अलग अलग खूबियां हैं। कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है तो डुएल आई है। जी। डुएल का मतलब समझते हैं? डबल इंजन। आप क्रिकेट का खेल देखे हैं? बिल्कुल। क्रिकेट के खेल में दो बैट्समैन होते हैं, जी। स्ट्राइक पर, नॉन एक स्ट्राइक नॉन पर। आउट, एक नॉन आउट होकर जाता है, नॉट आउट होकर के ही जाता है। जी। 10 ही आउट होते हैं, एक 11वां बचा रहता है। लेकिन हमेशा आप देखिएगा तो एक प्लेयर नॉन स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर एंड पे होता है, यानी दो लोगों से मिल करके वो खेल चालू होता है। जब भी आपने देखा होगा आजादी के बाद से सरकार चली है तो इंदिरा गांधी के साथ कोई ना जी। कोई एक रहा है। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के साथ नेहरू रहे हैं, इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी रहे हैं। उसी तरह से जब आपने देखा होगा कि भाजपा की सरकार आई तो अटल और आडवाणी की सरकार कही जाती थी। बिल्कुल। सिर्फ अटल की सरकार नहीं कही जाती अटल थी, और अटल आडवाणी। आडवाणी की सरकार कही जाती थी। और अब जबकि 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है तो इस सरकार को मोदी और शाह की सरकार कही जाती है। दो बैलेंस होता है। हम लोग दो आदमी बैठ करके बात कर रहे हैं, ये बैलेंस होता है। एक के पास सवाल होता है, दूसरे के पास जवाब होता है, और उसके आधार पर ये विश्लेषण हम कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अब जो स्थिति है कि राहुल गांधी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, अकेले पड़ गए थे। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के बाद, और प्रियंका में राजनीति कितना है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी हैं, डे 1 से प्रियंका गांधी ने ही उस चुनाव का मैनेजमेंट किया है और जिता करके लाई है। जब सोनिया गांधी चुनाव हार गई, उसके बाद से उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आना है। और आपको याद होगा कि राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी एंट्री हुई थी। उसके बाद चुनाव भी लड़ा उन्होंने, और अब वो सांसद भी हैं। संसद में आपने देखा होगा कि एक एग्रेशन, और दूसरा जब भी प्रियंका गांधी को आप देखिएगा नरेंद्र मोदी से बात करते हुए या किसी भी अपने अपोनेंट नेता से बात करते हुए, तो उनकी सहजता, उनकी मुस्कुराहट कई ऐसी कठिन बातों को भी सहजता से कह देती है। और यह शैली की कमी नजर आ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता था। राहुल गांधी जो अच्छी बातें भी कहा करते थे उसके लिए उनको ट्रोल कर दिया जाता था, उनकी बातों को हल्के में रख दिया जाता था। लेकिन अब प्रियंका गांधी की बातों को आप नहीं रख सकते हैं। बिहार के चुनाव में आपको पता है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि दोनों में बॉन्डिंग जबरदस्त है। बिल्कुल। प्रियंका गांधी से बहुत पहले एक सवाल किसी पत्रकार ने पूछा था। जी। उन्होंने, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने जो बात कही थी उस बात को सुन लीजिएगा तो आपको भी लगेगा। उन्होंने कहा था कि आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आती हैं, राहुल आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो उन्होंने कहा था कि राहुल मेरे लिए इतना बड़ा मायने रखते हैं कि उनके लिए मैं जान दे सकती हूँ। बिल्कुल। और यही बात जब पत्रकारों ने, ये पता नहीं था राहुल गांधी को कि प्रियंका ने क्या कहा है, जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के लिए जान दे सकता हूं। दैट मीन्स कि ये जो बिहार और देश की राजनीति, मैंने कई बार कहा है कि बिहार का ये चुनाव इस देश के टर्निंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। यहां से 2029 के चुनाव की तरफ नीतीश भी देख रहे हैं, लोकसभा। और नीतीश को यह बात पता है कि उनके पास वो आंकड़े मौजूद हैं कि उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो नीतीश निश्चिंत है कि भाजपा उनका साथ दे या न दे, हम तो भाई सीएम की कुर्सी पर सरकार तो वो बना के ही रहेंगे। बिल्कुल, किंग मेकर। बिल्कुल बिल्कुल। वहां आकर के चेकमेट हुआ है। मैं कैसे बताऊं इसको कि ऐसा लग रहा है कि जैसे शतरंज के मोहरे पर राजा को घेरने के लिए वो सारे मोहरे पहले से फिट कर लिए गए हों। जी। उस तरह से कहीं ना कहीं जो बातें नजर आ रही हैं 2029 के चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं। और उस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का एकदम परफेक्ट होकर के एक रणनीतिकार के रूप में उनका 100% रिकॉर्ड रहा है। भले ही वो राजनीतिज्ञ के रूप में फेल नजर आ रहे हों, लेकिन जो हारता है उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। और जीतने वाले को हमेशा ये डर रहना चाहिए कि वो हार सकता है। जी।
और ये फॉर्मूला प्रशांत किशोर अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखा जाएगा बिहार में एक साथ। बिहार की राजनीति में आपने देखा भी होगा हम्म। कि प्रियंका गांधी जब आई हैं तो आ करके उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी को संचालित किया, जिस तरह से वो बात की, उसके बाद से पार्टी में इतना सब कुछ होने के बाद आप विद्रोह का एक अलग तरह का स्वर देख रहे होंगे। बिल्कुल। उन्होंने अलग से एक प्रियंका गांधी को चुनाव मैनेजमेंट के लिए एक अलग से सेक्टर बना रही है, जैसा कि मेरी जानकारी है और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में, केंद्र के चुनाव 2029 तक के लिए एक चुनाव मैनेजमेंट टीम बनाई जा रही है। उस टीम का हेड जो होगा, लीड जो करेंगी, वो प्रियंका गांधी करेंगी। और बिल्कुल। प्रियंका गांधी को कौन गाइड करेगा अब ये खोलना जरूरी नहीं है। बिल्कुल साथी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो डेट और टाइम और फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने रेडी किया है वो शुरू होता है बिहार से। इसमें लॉन्ग टर्म लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में कांग्रेस कैसे बेहतर होगी ये कांग्रेस समझेगी, और प्रशांत किशोर ने 2-3 बातें बहुत तेजी से बदली हैं। एक, यूथ पर फोकस करेंगे। ये युवा हैं जो कहीं ना कहीं अब एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होंगे पॉलिटिशियंस के, होते भी रहे हैं। इनको कभी नौकरी का झांसा दिया गया है, कभी कुछ दे दिया गया है, कभी पैसे का झांसा दिया गया है, और ये सीधे तौर पे वोट कर देते हैं। लेकिन अब युवाओं को ये बताने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि लोगों को उन्होंने बताया, जितने भी वोट उनको मिले हैं ये उनके 3-4 साल के मेहनत का नतीजा था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे, अब वो गठबंधन की राजनीति की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान है, और जब तक जी। बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं कर लेंगे, जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं कर लेंगे, उन्होंने बिहार नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। फिर से जीरो से शुरू करेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये हमारा दूरगामी लक्ष्य होगा। चुनावी रणनीति का वो हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि किसी और के लिए अब रणनीति नहीं बनाएंगे, अब अपने लिए, अपने गठबंधन के लिए, और मजबूत नियमों के साथ पूरी तरह से बिहार से वो शुरुआत होगी, और ये शुरुआत इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। यानी सीधे तौर पे एक बात आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो नया तरीका अपनाया है उस तरीका के हिसाब से उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार किसी बड़े राजनीतिक जो चेंजेज है, बदलाव है, उसका वाहक बन सकता है, उसका अगुवा बन सकता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार में स्पार्क दिखा था, उस स्पार्क का भी कांग्रेस के जो उसका डेप्थ है, उसका सबको मिला करके, उसको यूज करके, और कहीं ना कहीं एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जा सकता है। वही नहीं, मैंने शुरू में ही बताया कि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो किसी सदन में नहीं रहते हुए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और सरकार जो काम, जो वादा लोगों से किया है, अगर नहीं करती है तो नहीं करती है, तो उसका हिसाब किताब वो खुद लेंगे। तो इसका मतलब सीधा होता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बड़ी है, और अगर ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो उस दावे को अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। हार जीत अलग बात है, लेकिन बिहार में उथल पुथल तो प्रशांत ने जरूर मचा दिया था। हमने बताया था चुनाव के पहले कि प्रशांत किशोर ज्यादा डैमेज दिख रहा है कि भाजपा को करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उनका डैमेज का जो असर होगा वो विपक्ष के तरफ होगा। बिल्कुल, और दिखाई भी दिया। विपक्ष शायद ये बात समझ नहीं पाया। जी, तो चलिए एक बार फिर से आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और प्रशांत किशोर क्यों कहे जाते हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बाकी बाबा ने आपको बताया है कि आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर कुछ करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं बिहार पर उसका असर दिखाई देगा। और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को साफ तौर से ये कह भी दिया है कि आपने तो दे दिया है 10,000, लेकिन हम 2 लाख का हिसाब जरूर लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।